हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। टू फेनिल प्रोपेनामाइड को टू फेनिल प्रोपेन एमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए आधिक्य में H2, बी जली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में Br2 ब्रोमीन, सी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन और डी ईथर में AlH4 लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमें यहाँ प्रश्न में जो एमाइड है उसको एमीन में परिवर्तित करना है। जो हमारा एमाइड समूह है उसे एमीन में परिवर्तित करना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बन की संख्या है, प्रोपेनामाइड को प्रोपेन एमीन में परिवर्तित करना है। प्रोप मतलब दोनों में जो कार्बन की संख्या है वह समान होगी। तो यहाँ पर जो हमारा एमाइड समूह होता है, एमाइड समूह हमारा क्या होता है, हम जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 जुड़ा होता है तो यह हमारा एमाइड समूह होता है। और उसमें यह एल्काइल समूह है। इधर हम कार्बन की चेन को जोड़ सकते हैं। यहाँ हमारा क्या होता है, एमाइड एमाइड होता है। तो जब हम इसका अपचयन कराते हैं, अपचयन जब हम इसका अपचयन करते हैं किसी ऐसे अभिकर्मक से तो हमें एमीन प्राप्त होता है। और एमीन समूह क्या होता है, NH2। यहाँ पर हमने एल्किल समूह के अलावा एक कार्बन लिया, तो यहाँ भी एल्किल समूह के अलावा सिर्फ एक ही कार्बन लिया, क्योंकि हमें जो अभी कारक दिया है उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है प्रश्न में, उसमें कार्बन की संख्या समान है। तो यहाँ पर जो हमारा एमीन समूह है वो NH2 है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एमीन है। तो यहाँ पर हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। तो अपचयन कराने के लिए जो सबसे अच्छा अभिकर्मक होता है अपचयन के लिए वो होता है LiAlH4। इसे हम लिथियम लिथियम एल्यूमीनियम लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड कहते हैं। इसे हम लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारी अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो हमारी जो अभिक्रिया है उसमें हमें टू फेनिल प्रोपेनामाइड को लेना है। तो टू फेनिल प्रोपेनामाइड क्या होता है, जो हमारा जो फेनिल होता है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा होता है। फेनिल जो होता है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा होता है। और जो नंबरिंग हम करेंगे वो जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा एमाइड, वहां से करेंगे। तो ये जो होता है हमारा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह ये एमाइड होता है। तो एमाइड वाले की कार्बन से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 और 3। यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन भी लगा। यहाँ पर जो इस कार्बन से एक के पास एक हाइड्रोजन भी होता है। तो यह जो होगा हमारा, यह क्या होगा, यह होगा टू फेनिल प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड टू फेनिल प्रोपेनामाइड। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फेनिल है C6H5 वह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो टू फेनिल, और कार्बन की संख्या 3 है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, N सिंगल वन के लिए N। और ये जो हमारा एमाइड जो है मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो जब हम इसका अपचयन कराते हैं, जब हम इसका अपचयन कराते हैं ईथर में, ईथर में LiAlH4 लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड से, तो हमें उत्पाद के रूप में जो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो एमाइड है, एमाइड समूह है, उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। एमाइड समूह का जो है अपचयन हो जाता है और हमें एमीन जो है
उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये जो है हमारा क्या है, एमीन समूह है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कार्बन की संख्या 3 है जो समान है, 1 2 और 3। यहाँ पर भी जो हमारा फेनिल है, यहाँ पर भी जो हमारा क्या है, फेनिल है, वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। फेनिल हमारा C6H5 और 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बंध के लिए N। और यहाँ पर जो हमारा NH2 है वो क्या है, एमीन समूह होता है। जो NH2 है वो क्या होता है, एमीन समूह होता है। तो इसका जो नाम होगा हमारे उत्पाद का वो क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर उत्पाद होगा, जिसका नाम क्या होता है, टू फेनिल प्रोपेन एमीन। यही हमारा यहाँ पर उत्पाद होगा, जो किससे बनता है, टू फेनिल प्रोपेनामाइड से टू फेनिल प्रोपेनेमीन बनता है, जो कि ईथर में ईथर में LiAlH4 लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड से बनता है, क्योंकि यह सबसे अच्छा अपचायक होता है और इस अभिक्रिया में हम अपचयन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है ईथर में LiAlH4 लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।